एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन एंड मेडुला इज द इनर हाफ। कॉर्टेक्स के भी तीन फर्दर डिवाइड करा इसको, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा इज द आउटर मोस्ट पार्ट। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में भी मेनली कौन सा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मतलब सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन करेगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना, सोडियम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट ही है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेगा। तो बीइंग सोडियम इज मेनली इन्वॉल्व इन नर्व कंडक्शन। एक चीज होती है नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन कब होता है? जब एक्शन पोटेंशियल वाला स्टेज रहता है। एक रहता है रेस्टिंग, एक होता है एक्शन पोटेंशियल स्टेज। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? देखो सेल का प्लाज्म जो रहता है वो साइटोप्लाज्म, एक्सोन का जो प्लाज्म रहेगा वो एक्सोप्लाज्म। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। अगर सेल का प्लाज्म रहता तो साइटोप्लाज्म। ये एक्सोन का प्लाज्म है, एक्सोन का फ्लूइड है, तो एक्सोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? सोडियम की एंट्री इनसाइड द एक्सोप्लाज्म एंड पोटेशियम का एग्जिट आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म। तो जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो 3 सोडियम इन एंड 2 पोटेशियम आउट। 3 सोडियम इन एंड 2 पोटेशियम आउट। तो जो पोलैरिटी रहती है वो डिसाइड करना। अब बीइंग 3 सोडियम इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ 2 पॉजिटिव, तो इनर वन पोलैरिटी इज पॉजिटिव, देन outer polarity is to be negative. This one is negative, this one is positive, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ऐसे नर्व कंडक्शन होता जाता है, ठीक है ना। तो नर्व कंडक्शन, तो नर्व कंडक्शन क्या, अगर आपका सोडियम का एब्जॉर्प्शन बिगड़ गया तो आपका नर्व कंडक्शन भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। फिर जोना फेसिकुलाटा में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करा। जोना रेटिकुलस सेक्स स्टेरॉइड, टीसी गेयर, ग्रोथ एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं मेडुला, इनर पार्ट। इससे जो हार्मोन रखते हैं इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसको कलेक्टिवली अपन क्या ही बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन। ये क्या करता है? अपने को जब फियर वाली कंडीशन रहती है, जब अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी अपन को लड़ना है कोई से, आपने सांप देख लिया, कोई से लड़ाई करनी है, तो ये फियर कंडीशन में स्टिमुलेट होता है, फियर। तो इसको हार्मोन ऑफ 3F बोलते हैं, फियर, फ्लाइट और फाइट, ठीक है ना। तो इसमें मेनली जो कैटेकोलामाइन है ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन जो है, अब मुझे एनर्जी चाहिए तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होकर क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी से ही तो अपन दौड़ लगा लेंगे, कोई सा लड़ लेंगे या कुछ, यानी अपने को एक्टिव एनर्जी कौन मिलेगी? ये मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन ने किसने करा? इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ने। इनको कलेक्टिवली क्या भी बोलते हैं? कैटेकोलामाइन, ठीक है, कैटेकोलामाइन, ठीक है। इसमें और कुछ डाउट हो रहा तो बताना, कोई डाउट? ठीक है, तो अगला ग्लैंड स्टार्ट करें। पीसीओडी का फुल फॉर्म बताओ। क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर? क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर? नाम में कहा पोली मतलब एक से ज्यादा, सिस्टिक मतलब गठान। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ओवरी में हुआ होगा तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं, आ सकता है। पीसीओडी है एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का
पर कोरिलेंसी दे सकते हैं आप। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन एम्स में पूछा है क्वेश्चन डिसऑर्डर। वर्ड पोली फॉर मेनी एंड सिस्टिक मीन्स गठान। ओवेरियन मतलब ओवरी में होगा, ठीक है ना। तो जो ओवरी में गठान हो जाए उसको तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। मेनली आज के यूथ में जो टीनेज है उनमें इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का यही कॉज है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का यही कॉज है क्या? पीसीओडी। कभी भी कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसको सबसे पहले पीसीओडी की जांच। एक होता है स्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी, एक चीज होती है स्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी। क्या होता है? हिस्टेरो वर्ड फॉर हिस्टेरो काय के लिए यूज किया होता है? यूट्रस के लिए। यूट्रस की कोई सी रिपोर्ट है। यूट्रस क्या होता है एक्चुअली, जब ओवम फॉर्म नहीं होते फीमेल में तो डॉक्टर लिखता है, बोले आप हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी करा लो। ये इसलिए कराई जाती है क्योंकि उसमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है। उसमें क्या करते हैं एक्चुअली, जो सर्विक्स है, ठीक है, इसके थ्रू इंक को पासेज किया जाता है। तो इंक पूरी बॉडी में एक अपैरेटस रहता है, उसको क्या कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा हो। तो इंक को ऐसे फैला देते हैं, तो जहां पे ब्लॉकेज रहता है वहां पे रुक जाता है। यहाँ पे मान लो इंक रुक गई तो आपको पता चल रहा है ब्लॉकेज है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को होता है स्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी। तो ये काय के लिए यूज करते हैं? टू सी ब्लॉकेज इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ये लिखो, हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी। ये 2010 का आसपास का क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर अब एनसीईआरटी बेसिस ही आ रहे हैं। बाहर के क्वेश्चन बहुत फिर दिख ही नहीं रहे, ठीक है, लिख लिया। और यहीं पे एक और चीज लिख लेना, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी बताया था मैंने शायद तुम्हें, क्या होता है हिस्टेरेक्टोमी? हिस्टेरेक्टोमी बताओ, हिस्टेरेक्टोमी मतलब क्या होता है? हिस्टेरा मतलब क्या होता है? हिस्टेरा अभी बताया, यूट्रस। हिस्टेरा मतलब क्या होता है? यूटेरस। और टॉमी मतलब क्या होता है? कट। वर्ड टॉमी मतलब होता है क्या? कट, ठीक है। तो यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल लिखो, हिस्टेरेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी। ये आया हुआ क्वेश्चन है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी। जैसे एक वर्ड सुना तुमने, एनाटोमी। क्या सुना? एनाटोमी मतलब क्या? एना मतलब इंटरनल, टोमी मतलब कट। इंटरनल ऑर्गन की कटिंग को क्या बोलते हैं? एनाटोमी, ठीक है, यही बात है। तो वर्ड टोमी इज फॉर कटिंग, ठीक है, एंड वर्ड आइटिस इज फॉर इन्फ्लामेशन। तो मेस्टाइटिस, आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रेनाइटिस। रेनाइटिस क्या होता है पता है? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? मनोज, चश्मा लगता है ना तुम्हें, तो कंजक्टिवा कहाँ रहती है? कंजक्टिवा कहाँ रहती है बताओ ना। ये रहता है ना कंजक्टिवा। तो कभी सब यहाँ पे आंख में कीचड़ टाइप बनने लग जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये फैलती है, कंटेजियस डिजीज है। क्या बोलते हैं? फैलने वाली डिजीज को क्या बोलते हैं? कंटेजियस। कंटामिनेशन हो जाता है एक दूसरे के इससे। तो ऐसा ही बोलते हैं कि बोले एक दूसरे का चश्मा नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। अगला स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक थायराइड।
थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। पहली बात ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इसका वेट वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, जनरली 25 to 30 ग्राम। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर लीवर पर एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या? मैं ग्लैंड की बात कर रहा हूँ ना, मैं वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। यही बात ऑर्गन, और अपन क्या बात कर रहे हैं? ग्लैंड। लीवर से कोई सा हार्मोन रिलीज हो रहा है क्या? तो फिर अपन ग्लैंड की बात कर रहे हैं ना, यही बात समझे? तो 25 to 30 ग्राम इसका वेट रहता है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। ठीक है ना। लोकेशन क्या है इसकी, कोई बताएगा लोकेशन कहाँ रहता है थायराइड ग्लैंड? क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया, लोकेटेड इन द ट्रेकिया। और स्पेसिफिक लोकेशन एनसीईआरटी में देखो तो लोकेटेड इन ट्रेकिया क्या लिखा है एनसीईआरटी में? two lobes which are located either side of trachea, है ना, लोकेटेड इन ट्रेकिया, लोकेटेड इन ट्रेकिया। इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ बाइलोब्ड मतलब दो लोब है इसमें। कैसे बाइलोब्ड है देखो इसका स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड है। ठीक है, दिस इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड है, दिस वन इज कनेक्टेड बाय isthmus, isthmus। isthmus मतलब क्या होता है? जो एडजॉइनिंग चीज हो, जैसे अम्पुलरी स्टमक जंक्शन, आ रही बात? isthmus से कनेक्टेड है ना कि कुछ और से है ना, कनेक्टेड बाय isthmus। अब इसका हिस्टोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी, वर्ड हिस्टोलॉजी इज फॉर स्टडी ऑफ टिश्यू। जहां वर्ड लग जाए लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, और हिस्टो मतलब टिश्यू, टिश्यू की स्टडी इज हिस्टोलॉजी। इसका टिश्यू निकाल लिया भैया, निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। ये कौन सी सेल है? एकाइनल सेल। ठीक है, और इसी में ग्रुप ऑफ सेल रहती है जिनको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते? पैराफोलिकुलर, फोलिकुलर सेल्स। इसमें कोलाइडल सब्सटेंस रहता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं? थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, ऐसे पैराफोलिकुलर सेल स्कैटर्ड रहती है, पैराफोलिकुलर सेल, और ये ऐसा रहता है। इसमें यह फोलिकुलर सेल है। कैसी है सेल्स? फोलिकल सेल्स, फोलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब थायराइड के फंक्शनिंग के लिए अपने को क्या चाहिए? आयोडीन। बोलते टाटा का नमक खाना चाहिए, आयोडाइज नमक। तो आयोडाइज नमक से क्या होता है? पहली बात, आयोडीन की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई बताएगा आयोडीन की जरूरत क्यों पड़ती है?